नमस्कार। जय जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय मूल निवासी। ऐ लोगों, हम भारत के लोग कितने सौभाग्यशाली हैं और कितना अधिक दुर्भाग्यशाली हैं, इस बात का एहसास हमको हर एक व्यक्ति लगा सकता है कि वो अपने रक्षा कवच जो भारत का लोकतंत्र और संविधान है उसके प्रति कितना जागरूक है या दुश्मनों के बहकावे में आकर के अपने ही देश में अस्थिरता पैदा कर रहा है, फूट विवाद और हिंसा और नफरत का वातावरण खड़ा कर रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए सत्य, न्याय और धार्मिकता एक ऐसा रक्षा कवच है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति खुश रह सकता है। लेकिन दुश्मनों के बहकावे में आकर के इतना अधिक झूठ और नफरत के आधार पर झूठ के आधार पर नफरत फैलाया जा रहा है। इस हद तक कि लोग विनाश में पहुंचते जा रहे हैं, कठिनाई में से जूझते जा रहे हैं। झूठ और अधर्म जो है ऐसा भटकाव है जिससे मनुष्य को बर्बादी ही होता है, खुशहाल कभी नहीं हो सकता है। और उसको लोग चाह से अपना रहे हैं। तो इस तरह से लोग भटक रहे हैं, किसको समझाया जाए। तो देखिए, आज धर्म के नाम पर इतना अधिक भटकाव आ गया है कि लोग एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगे और उनको धूल मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। धर्म है क्या, इस विषय को लोगों को समझना चाहिए कि ईश्वर जो है, ईश्वर से जुड़ाव, ईश्वर के स्वामी व्यक्ति से जुड़े रहना, यही धर्म का शिक्षा है। धर्म है क्या, ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ना। लेकिन लोग इतना भटक गए हैं कि धर्म के आधार पर एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं और एक दूसरे को धूल में मिलाते जा रहे हैं। धार्मिकता जो है सबसे उत्तम माध्यम है मनुष्य को मानवता की सेवा में से जुड़े रहने की। जिस तरह से धर्म का एक सबसे उत्तम एक माध्यम है कि जिस तरह से कंपनी, बड़े कंपनी कोई भी चीज़ बनाती है, जैसे टीवी हुआ या फ्रिज हुआ या कोई भी चीज़, मोबाइल हुआ, उसका एक प्रत्यय आता है छोटा सा, उसको किस तरह से उपयोग करना है, कैसे उसको उसके मार्गदर्शन पर को अपना करके ही हम उस वस्तु का अधिक से अधिक समय तक उपयोग करते रह सकते हैं। अगर उस दिशा निर्देश वाले कागज़ को फेंक दें तो फिर हम समझ नहीं पाएंगे कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है, कौन बटन दबाएं कि सही काम करेगा, कौन बटन से गड़बड़ होगा। तो यही धार्मिकता है। ईश्वर का बनाया हुआ शरीर है, उसने जो बताया, जो दिशा निर्देश दिया है कि शरीर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सुरक्षित बना रह सकता है और बिना रोक के चलता रह सकता है, यही धार्मिकता है। धार्मिकता कुछ और नहीं है कि मनुष्य कैसे जी सकता है, कैसे अपने कठिनाइयों से बचता रह सकता है। तो ईश्वर की दिशा निर्देश पर चलने का जो व्यक्ति चलता रहेगा उससे स्वस्थ रहेगा, निर्भर रहेगा, कोई तरह का भटकाव नहीं होगा। लेकिन अगर लोग ईश्वर की धार्मिकता को ही छोड़ देंगे तो भटकाव तुमने तो पड़ना ही है। तो इंसान खुद पड़ता है, दूसरों की होता है। अगर कोई व्यक्ति ईश्वर की धार्मिकता को छोड़ करके भटकाव में पाए तो अपना नुकसान करेगा, दूसरा का। तो इस तरह से आज धर्म के आधार पर इस तरह से भारत विशेषकर स्लीपर सेल इस तरह से बने हुए हर एक धर्म समाज के भीतर से छुपे हुए हैं कि लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन मेरे धर्म समाज का, कौन मेरे धर्म का दुश्मन है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि फिल्मी जगत में एक व्यक्ति है अरशद वारसी, तो लोग तो समझते कि मुसलमान है, अरशद वारसी है, भाई मुसलमान ही होंगे, लेकिन उसका दूसरा नाम है माइकल मिश्रा, जो क्रिश्चियन ईसाई नाम। तो इस तरह से दूसरे धर्म के लोग दूसरे धर्म के नाम और टाइटल में छुपे रह करके उस धर्म को बदनाम कर रहे हैं। माइकल मिश्रा हुआ या अरशद वारसी या फिर एक और है
जैसे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, कौन है, खैर मुख्यमंत्री जो यूपी के हैं, महाराष्ट्र के, उनका नाम है, नाम भूल गए हम, खैर तो सब जो हैं तो हिंदू नाम के, लेकिन छिपा हुआ इस तरह से भारत में कम से कम 30 से 40% लोग ऐसे हैं जो अपने नाम और पहचान को छुपाए रख करके दूसरे धर्मों का, दूसरे धर्म के समाज को, दूसरे धर्म, ईसाई धर्म शिक्षा को अपनाए हुए लोग हिंदू और मुस्लिम धर्म समाज में छुपे हुए हैं, जो अपने ही धर्म समाज को विनाश की ओर पहुँचा रहे हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं और हिंदू भी हैं। तो इस विषय को लोगों को समझना चाहिए कि कौन ऐसे लोग हैं जो अपने धर्म को ही विनाश में पहुँचाने का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में ईसाई धर्म बहुत पवित्र धर्म माना जाता है, ईसा मसीह की शिक्षा पर आधारित है तो कहा जाता है, लेकिन क्या वास्तव में है? पवित्र बाइबल को अगर लोग पढ़ें तो समझ सकते हैं कि ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा में किस तरह से भटकाव मोड़ दिया गया ईसा मसीह की चेलों के माध्यम से। ईसा मसीह के चेलों के नाम से इटली साम्राज्य के शासकों ने ऐसा उनको अपने पक्ष में मिला करके उनके नाम पर ही पवित्र बाइबल की स्थापना की है, जो ईसा मसीह की शिक्षा से विपरीत दिशा में भटकाव है। लेकिन चल रहा है ईसा मसीह के नाम पर। ईसा मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो में कोई दोष नहीं था, एक दोष नहीं था उनमें। ऐसे पवित्र व्यक्ति थे जो समाज का, ईश्वर का भला चाहते थे, ईश्वर से के स्वामी भक्ति से जुड़े कर अपने जीवन गुजारना चाहते थे, उसी का प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन ईसाई धर्म की स्थापना उनके चेलों के नाम के माध्यम से ऐसा भटकाव में मोड़ दिया गया कि उनके शिक्ष कर हैं कि ईश्वर ही, ईसा मसीह ही ईश्वर है, उनका पूरा अधिकार है कि वो ईश्वर की बराबरी करे। बताइए, एक दास को जो मनुष्य नारी के गर्भ से जन्म लिया, उसको ईश्वर की बराबरी कैसे कर सकता है? ईश्वर तो वो महान है जो न जन्म लिया न मरेगा, हमेशा उसका ही इच्छा और आज्ञा के पल पर सारे संसार चल रहा है। लोग भटकाव से नहीं पड़े या दिशा निर्देश के आधार पर चले, सब ईश्वर के हाथ में। कोई भी व्यक्ति अपने मन से नहीं चल सकता। ईश्वर वो महान है, वो शासक है जिसके शासक से हम निकल ही नहीं सकते, वही दिशा निर्देश करता है। हम जो बोल रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि मेरी बात को लोग सुने जब तक वो न चाहेगा। ईश्वर वो महान है कि मेरी बातों को लोग तभी सुनेंगे जब ईश्वर चाहेगा, ईश्वर की इच्छा होगी, और नहीं तो हजार बात करें कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो ईश्वर वो महान है, वो शक्ति है परमात्मा, जिसका हर धर्म के लोग मानते हैं, लेकिन उनके इच्छा और आगे से भटक के चल रहे हैं। तो चले भटक कर, दूसरा क्या, उन्हीं का नुकसान होगा। जो लोग ईश्वर की स्वामी भक्ति से भटके वो विनाश की ओर पहुँचने से बच नहीं सकते, कभी नहीं बच सकते हैं। और जो ईश्वर की स्वामी भक्ति से जुड़ेगा उसका लोक और परलोक सब समझ जाएगा। इसलिए आप लोग ईश्वर की हो सके तो अपने बुद्धि और विवेक को जगा करके परमात्मा की स्वामी भक्ति से जुड़ने का प्रयास करें। यही धार्मिकता है, ही मानवता, मानव जाति के हित में। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान है। फिर करें। नमस्कार।